हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर हम आ चुके हैं प्रगति सर्विस सेंटर में और हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं भूषण जी। तो भूषण जी, एक बार फिर स्वागत है चैनल में। थैंक यू। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो गाड़ी में रस्टिंग की प्रॉब्लम आती है उसके बारे में, कि रस्टिंग आखिर क्यों होती है, इसका इलाज क्या है, कौन से कंडीशन में रस्टिंग ज़्यादा होती है, और जो अलग अलग आपको चीज़ें बताई जाती है कि आप टेफ्लॉन करा लीजिए, आप सिरेमिक करा लीजिए, आप प्रिंट प्रोटेक्शन फिल्म लगा लीजिए तो आपकी रस्टिंग नहीं होगी। तो इसके अंदर, इन दावों के अंदर कितनी सच्चाई है और एक्चुअली रस्टिंग के लिए क्या करना चाहिए, इस सभी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सर, सबसे पहली बात तो मुझे ये बताइए कि गाड़ी में रस्टिंग क्यों होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब भी कोई कार कंपनी गाड़ी बनाती है तो उसके लिए कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट वगैरह करा करके ही देती है। फिर भी रस्टिंग का प्रॉब्लम क्यों आता है? जब गाड़ी रास्ते पे चलती है तब जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ डिब्री तो उड़ते रहेगी कार के ऊपर, बिल्कुल, या कार के नीचे से। तो सिर्फ छोटे बहुत पत्थर स्टोन्स हो गए या ऐसे कुछ हुए, वो आधे टाइम लग जाते हैं। अगर आप हाई स्पीड पे चला रहे हो तो उसकी वजह से स्पीड से अगर कोई स्टोन लगता है तो पेंट चिप हो जाता है। राइट। जब पेंट चिप होता है तो आपका जो मेटल रहता है वो एक्सपोज हो जाता है। तो व्हेन यू नो एनी विच वे मेटल अगर एक्सपोज हुआ टू द एनवायरनमेंट, इट स्टार्ट्स रस्टिंग, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट, अगर चिप्स आर द मेन कॉज ऑफ रस्टिंग, या फिर जो पेंट रहता है या फिर वो पेंट उगड़ के गिर जाता है, तो उसकी वजह से अगर बेयर मेटल जैसे एक्सपोज होता है वैसे आपका रस्टिंग स्टार्ट हो जाता है। और नॉर्मली अगर इफ यू लिव नियर द कोस्ट, मतलब जहाँ पे सी हो या फिर सॉल्टी क्या बोलते हैं क्लाइमेट हो, तो दैट कॉजेज वो बढ़ा देता है उसका, मतलब प्रोसेस बढ़ा देता है रस्टिंग का, स्पीड अप कर देता है जी। तो मतलब अगर कोई बंदा मुंबई में वगैरह रहता है तो उसके गाड़ी में ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं जी। और ये बबलिंग के भी फिर उसके अंदर कुछ इशू हो जाते हैं। बबलिंग का जैसे अभी इफ द पेंट इज नॉट एडहियर्ड टू द मेटल प्रॉपर्ली, तो आफ्टर सम टाइम अगर गाड़ी धूप में ज्यादा खड़ी होती हो, जैसे पेंट अगर नॉर्मल से स्टिक नहीं हुआ है तो मतलब देयर इज सम गैप इन बिटवीन, तो गैप अगर एयर गैप हो, एयर गैप के अगर नॉर्मल साइंस में अगर कुछ भी वो चीज हीट करो एक्सपांड हो जाती है, जस्ट बिकॉज आप नीचे का वो एयर जो एयर पॉकेट है वो एक्सपांड हो जाता है, देन इट स्टार्ट्स बबलिंग। यस। और एल्स अगर आपका जो पेंट है, जो पुट्टी आप यूज कर रहे हो, अगर आपने कार रीपेंट की है, तो अगर वो बंदे ने प्रॉपर उसको टाइम दिया नहीं सूखने के लिए और उसको डायरेक्टली उन्होंने क्या प्राइमर लगा के पेंट या व्हाटएवर इट इज, ही स्किप्ड वन स्टेप, सो उसके वजह से भी बबलिंग होने के चांसेस है। या फिर वो जैसे नॉर्मल वॉल पे से कैसे पीस निकल जाता है वैसे कार की पपड़ी निकलना चालू हो जाएगी। सो दोस्तों, ये भी एक कॉज हो सकता है। अगर आपने गाड़ी को रीपेंट किया है, किसी पैनल को रीपेंट किया है, तो उसको प्रॉपरली किया जाना बेहद ज़रूरी है। अगर उसकी प्रोसेस ठीक तरीके से नहीं हुई है तो उसके अंदर ये पूरा ह्यूमिडिटी जो है वो कैच हो जाता है और फिर उसका रस्टिंग का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। सर, ये तो बात हो गई कि चिपिंग की वजह से वो पेंट उखड़ जाता है वगैरह, ये सारी चीज़ें। लेकिन अंडर बॉडी जो रस्टिंग होती है, स्पेशली हमारा जो साइलेंसर है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रस्टिंग की समस्या बहुत लोगों को ये सामना करना पड़ता है। तो ये क्यों होता है? जैसे साइलेंसर जो आपका जो इस मटेरियल से बना रहता है, इट इज माइल्ड स्टील, ओके, तो जिसको रस्ट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम रस्टिंग होता ही है। जैसे नॉर्मल चीज आप देखोगे, ये जो स्टील के जो गर्डर्स होते हैं, तो उसको आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट के एक्सपोज होते हुए उनमें रस्टिंग तो ऑफ कोर्स आती ही है। और वो जो जिस मटेरियल से बना रहता है साइलेंसर, दैट इज नॉट वेरी, यू नो, जिस मटेरियल से कार बनी रहती है उससे नहीं बना, मतलब थोड़ा सस्ते टाइप का वो रहता है। तो कॉस्ट कटिंग कहीं ना कहीं होनी चाहिए कि कंपनी की, राइट। तो कहीं ना कहीं तो पैसे बचाने पड़ते हैं ताकि गाड़ी सस्ते में दी जा सके। खैर, तो इसके लिए सर उपाय क्या है, क्या कराना चाहिए इसके लिए? देयर इज ओनली वन ऑप्शन, जो अंडर बॉडी कोटिंग रहती है, एंटी रस्ट कोटिंग, आइदर कंपनी या फिर बाहर से। जैसे 3M है, 3M हैज द प्रोडक्ट्स, वो अगर उनके पास भी जाते हैं, इवन वी हैव द प्रोडक्ट्स, वी यूज द सेम प्रोडक्ट्स टू डू अंडर बॉडी कोटिंग, बट वो दैट इज द ओनली ऑप्शन। वो भी आपको क्या, दैट इज नॉट परमानेंट सोल्यूशन, so you have to keep on doing it after some years again and again to just keep it intact. लाइफ कितना होता है, कितने साल बाद फिर से करानी पड़ेगी? अगर आप जिस एरिया में रहते हो, आपके यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा है या पानी मतलब जम जाता है, ज्यादा क्लॉग हो जाता है, अगर आपका कार एवरीडे वो पानी के थ्रू जाते रहता है, तो फिर आपको आई वुड रिकमेंड कि आप 2 साल में एक बार एटलीस्ट करा दो, सो दैट
इन फ्यूचर आपको लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा आपके पॉकेट पे भारी ना पड़े। तो सर इसका एक नॉर्मल कॉस्टिंग कितना आता है आपके पास? सो अगर आप 3M की तरफ जाओ तो दैट डिपेंड्स कि उनके भी 2-3 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। हाँ। तो दैट डिपेंड ऑन द रेंज। अगर वो 3000 से स्टार्ट होके 5000 तक का भी जाता है, और यू कैन गो जितना नंबर ऑफ कोट्स आप अप्लाई करना चाहते हो उतना बढ़ते जाएगा। यस, तो वो जनरली एक 3 कोट तक लगाना पड़ेगा। तो आपको बेसिकली अगर आप बेस्ट टू बेस्ट 3M क्वालिटी का करने जाओ तो आई सपोज 5000 के अंडर आपको होना चाहिए फुल कार, अगर आपका एसयूवी हो या सेडान हो, इवन हैचबैक्स हो। यस ऑफ कोर्स। तो वो अंडर बॉडी भी करते हैं और ओवर बॉडी भी करते हैं? नहीं, ओवर बॉडी नहीं। ओवर बॉडी के लिए देयर इज डिफरेंट ट्रीटमेंट। ओके, यू हैव आइदर टेफ्लॉन और सिरेमिक कोटिंग और पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स, राइट? वो all those are there. For underbody only it comes in spray. It's a liquid which you spray it on. सूख जाता है after a while and it जैसे पेंट के कैसे ग्लॉस फिनिश होता है, वैसे उस तरीके का फिनिश आपको मिलेगा। वो आपको इंजन को भी आप कवर कर सकते हो उससे, टू प्रोटेक्ट द प्लास्टिक्स एंड द मेटल्स फ्रॉम मेटल्स। और सर और एक चीज जो इसके अंदर आती है जिसके बारे में हमने अभी बात की कि गाड़ी के ऊपर अगर लगाना है तो आपके पास टेफ्लॉन है, सिरेमिक है या पेंट प्रोटेक्शन है, तो वो आपको रस्टिंग से थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट कर सकती है। ये सारी चीजें आपको चिपिंग से प्रोटेक्ट कर सकता है, दैट व्हिच इन टर्न्स प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम रस्टिंग। यस, सो ये मतलब एक रिपल इफेक्ट जैसा है कि ये चिपिंग अगर आपके गाड़ी पे वो प्रोटेक्ट कर सकता है तो फिर आगे चल करके वो रस्टिंग भी नहीं होगा। और एक चीज़ जो नॉर्मल एक डेली वेयर एंड टेयर जो गाड़ी का होता है कि कहाँ पर पार्क की जाए जिससे कि आपकी रस्टिंग की समस्या थोड़ी सी कम हो जा सकती है, जिससे रस्टिंग नहीं होगा थोड़ा सा? वाटर, सिंपल। पानी से जितना दूर रख सकते हो उतना बेटर है। इवन जब आपका कार वॉश करने एक बार वॉश हो जाते है उसके बाद इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप जितना आप देख सकते हो उतना पानी निकाल देना उसमें से। ज़्यादा टाइम बेयर मेटल में पानी रखने से अवॉइड करना। और एक चीज़ ये खैर नॉर्मल जो छोटी गाड़ियाँ चलाते हैं उनके लिए ये इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन जिनकी बड़ी गाड़ियाँ हैं, जिनकी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ हैं, उनके लिए एक सवाल हमेशा रहता है कि उनका जो पीछे का जो होता है जहाँ पर सामान लादा जाता है वो कई बार मेटल का बनाया जाता है। इसके अंदर अगर आप मान लीजिए कुछ बर्फ़ लेके जा रहे हैं, दूध लेके जा रहे हैं, तो इससे बहुत पानी होता है। तो ऐसे में ऐसे गाड़ियों के लिए भी इस तरीके का कुछ कोटिंग वगैरह आता है जिससे आता है जो ये जितने भी जो बेड्स है मतलब ट्रांसपोर्टेशन का उनके लिए भी एक अलग सा कोटिंग आता है व्हिच इज वेरी रफ एंड टफ। आई वुड से उसका जो टेक्सचर रहता है इज क्लोज टू जैसे टार रोड कैसे रहता है वैसा रहता है। इट प्रोटेक्ट्स योर मेटल अगेंस्ट स्क्रैचेस आल्सो एंड लॉन्ग उसका थोड़ा लाइफ बढ़ा देते हैं आपका जो फ्लैट बेड जो रहता है उसका लाइफ बढ़ा देता है। आप ज़्यादा आप उसमें कैरी कर सकते हो सामान। आई थिंक दैट इज रबर बेस्ड और समथिंग। या इट इज रबर बेस्ड, यस। तो वो रबर बेस वाली भी एक कोटिंग आती है, हालांकि वो ज़्यादा जगहों पर देखने को नहीं मिलती है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा रफ एंड टफ भी होती है। तो दोस्तों ये पूरा लेखा जोखा है कि आखिरकार हम हमारे गाड़ी को रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं। और जैसा कि भूषण भाई ने कहा कि पानी इसका सबसे बड़ा दुश्मन है, तो जितना आप हो सके अगर आप कोस्टल एरिया में रहते हैं तो ह्यूमिडिटी से आपको आपकी गाड़ी को बचाना है। यही इसकी बेसलाइन है कि अगर जितना आप गाड़ी को ह्यूमिडिटी से बचा सकते हैं उतना ही गाड़ी में रस्टिंग की समस्या कम आएगी। सो थैंक यू सो मच भूषण भैया, आपने आपका क्वालिटी टाइम हमें दिया। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब टेकिंग इन्फॉर्मेशन bringing all the information to you guys, so please subscribe this channel. Thank you so much.